अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। मेरे पास क्लास 3 की साइंस बुक है। ये साइंस का थर्ड लेक्चर है। लेक्चर नंबर 2 में हमने साइंस के सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी डिस्कस किए थे और उनके फंक्शन डिस्कस किए थे कि सिस्टम्स काम करते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं। अब यूनिट नंबर 1 की रीडिंग हो चुकी है और इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसका पेज नंबर 8 है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑर्गन कंट्रोल ऑल सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। कि जिस्म में सारे जो सिस्टम और ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल करता है। ब्रेन, ब्रेन दिमाग को कहते हैं। ब्रेन सारा कुछ कंट्रोल करता है। विच टू सेंस ऑर्गन्स डू वी यूज़ व्हेन वी क्रॉस आ रोड। उन्होंने कहा है कि जब हम एक रोड को क्रॉस करते हैं तो हम कौन से 2 सेंस ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं। तो इधर इन्होंने एक एक ऑप्शन दिया था, हमने हर एक के साथ एक ऑप्शन और ऐड कर दिया है। पहले ए ऑप्शन में है आइज़ और नोज़, टंग और नोज़, ईयर्स और आइज़। अब हमने देखना है कि जब हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो हमें एक तरफ से आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और हमने देखना भी होता है। तो हम ईयर्स और आइज़ ये 2 सेंस ऑर्गन हम इस्तेमाल करते हैं। विच वेस्ट प्रोडक्ट डज द स्किन गेट रिड ऑफ। के जो स्किन के अंदर से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट खारिज होता है। ब्लड, स्वीट कहते हैं पसीने को। टीयर्स, आंसू को कहते हैं यूरन। हम कौन सा स्किन के अंदर से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है तो वो है स्वीट। विच ऑर्गन टेल अस व्हाट वी आर सेइंग। हमें कौन सा ऑर्गन बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। जो आइज़ का काम तो देखना होता है, लेकिन आइज़ ने सारे मैसेज आइज़ ने देख के ब्रेन को मैसेज सेंड करना होता है, फिर ब्रेन हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। तो इसका आंसर है ब्रेन। व्हाट डज द ब्लड ट्रैवल इन टू मूव अराउंड द बॉडी। कि जो ब्लड है वो पूरे जिस्म में जब मूव करता है वो किस रास्ते से गुजर के मूव करता है। तो वो आंसर है वेन्स एंड आर्टरीज। मैच ईच बॉडी पार्ट टू द करेक्ट सिस्टम। उन्होंने कहा है कि हर बॉडी पार्ट को इसके सिस्टम से मिलाना है। ये हमने रीडिंग में पढ़े हुए हैं। मसल कौन सा सिस्टम बनाते हैं, मस्कुलर सिस्टम। बोन्स स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। आर्टरीज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की सर्कुलेशन होती है तो वहाँ आर्टरीज होती हैं। नर्व्स नर्वस सिस्टम बनाती हैं और स्टमक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, जहाँ हमारी खुराक डाइजेस्ट होती है तो वो स्टमक के ज़रिए ही होती है। आगे है विच वर्ड्स डू नॉट बिलोंग इन ईच लिस्ट। देयर मे बी मोर देन वर्ड। कि हर सिस्टम के आगे वर्ड दिए हुए हैं, कौन से वर्ड हैं जो वो सिस्टम के अंदर नहीं होते। स्केलेटल सिस्टम में हमने पढ़ा था बोन्स होती हैं, तो स्केलेटल सिस्टम में एक स्कल है, आई नहीं होता, आई बोन नहीं है, इसलिए आई को कट कर देना है। स्पाइन भी होती है। लंग फेफड़े ये भी स्केलेटल सिस्टम में नहीं होता, इसको भी कट कर दें। आगे नी कैप और हील ये शामिल हैं, इसमें आई और लंग को कट कर देना है। आगे है रिस्पायरेटरी सिस्टम में नर्व और हार्ट ये दोनों नहीं शामिल होते। रिस्पायरेटरी सिस्टम वो होता है जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं, तो इसमें नोज़, विंड पाइप और लंग शामिल हैं। नर्व और हार्ट शामिल नहीं है, इन दोनों को कट कर देना है। सर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ ब्लड सर्कुलेट करता है उसमें से ईयर को काट दें और रिब जो पसलियाँ होती हैं इसको काट देना है, बाकी सारे शामिल है। डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड डाइजेस्ट होती है। लीवर आता है, हिप को काट दें। स्टमक होती है, इंटेस्टाइन होती है और ब्रेन को भी काट देना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ब्रेन को भी काट देना है। आगे हैं जी लेबल द सिस्टम एंड देयर ऑर्गन्स। के सिस्टम दिए हुए हैं, सिस्टम और इनके ऑर्गन्स को हमने लेबल करना है। जो हमारा पहला सिस्टम है द रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है,
गैसेस एक्सचेंज होती हैं। जैसे नोज़ के ज़रिए हवा अंदर जाएगी, विंड पाइप के ज़रिए लंग्स आ जाएंगे। तो इनको आप लोगों ने ऐसे ही एरोज़ लगा के, पहले एरो लगाना है, फिर इनके आपने पार्ट लेबल कर देने हैं। और ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसके ज़रिए हमारी फेफड़ों में गैसेस एक्सचेंज होती हैं, एयर हम सांस लेते हैं इसके ज़रिए। उसके बाद आगे आ गया है हमारा द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, खुराक डाइजेस्ट होती है, खुराक हज़म होती है। पहले आ जाता है फूड पाइप इसी तरह आप लोगों ने एरोज़ लगा के इन्हें लेबल करना है। फूड पाइप के बाद आएगा लीवर, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद हमारा हमारा अगला काम है, ब्रिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू क्लास एंड फिल इन द टेबल बिलो टू शो वेदर फूड्स आर स्वीट, साल्टी, बिटर, सोर और मोर देन वन टेस्ट। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ फूड्स का बताएं कि इनके टेस्ट क्या हैं। फूड है जी रोटी का वैसे देखा जाए तो कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता, लेकिन अक्सर लोग रोटी में नमक शामिल कर देते हैं, तो वैसे हम इसका साल्टी लिख सकते हैं। लेकिन रोटी का वैसे ख़ास तौर पे कोई टेस्ट नहीं होता। कैंडी का टेस्ट स्वीट होता है। बिरयानी का मोर देन वन टेस्ट, कुछ उसका नमकीन आ जाता है, साल्टी आ जाता है, फिर खट्टा टेस्ट भी आ जाता है, फिर उसमें मोर देन वन टेस्ट होते हैं बिरयानी में। पिज़्ज़ा में का टेस्ट साल्टी होता है, लेमन का टेस्ट खट्टा सोर होता है, और जो बिटर ग्राउंड जिसे हम करेला कहते हैं उसका टेस्ट तुर्श सा होता है उसका टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये सारा अपनी बुक्स पे ऐसे ही सोल्व करना है जैसे मैंने किया है। आप लोगों ने याद इधर से करना है और बुक्स पे ज़ुबानी सोल्व करना है, ज़ुबानी सारा सोल्व करके इसे अच्छी तरह याद करना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।